हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम केवीएस एनबीएस के लिए कंप्यूटर के पीवाईक्यू देखेंगे। इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर की लाखों कार्यों एवं गणनाओं का सामान्य और सटीकता के साथ साथ करने की क्षमता और उसकी कर्मठता कहा जाता है। कंसिस्टेंसी, सततता। आप सबको डिटेल में पढ़ना हो तो आप वीडियो रोक के यहाँ से पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर की विशेषता से संबंधित दिए गए कथन में सत्य और असत्य की पहचान करनी है। देखेंगे, ऑटोमेशन कंप्यूटर की एक विशेष सुविधा है। विश्वसनीयता से तात्पर्य डेटा के समान सेट के लिए लगातार परिणाम देने की क्षमता। ये दोनों विशेषताएं जो सही हैं। नंबर होगा सी, स्वचालन। तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषता नहीं है, नहीं पूछा गया है। ये बौद्धिक स्तर, जवाबदेही, बहुउपयोगिता और कर्मठता। इसमें से हम क्या, ये बौद्धिक स्तर और जवाबदेही ये दोनों गलत हैं, और ये बहुउपयोगिता, वैरायटी और ये कर्मठता दोनों सही है। चौथा देखेंगे, दिए गए कथन में सही और गलत, वो ये क्या बोलते हैं, सिर्फ गलत का निर्धारण करना है। कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार के कार्यों के समान एवं सटीकता और दक्षता के साथ करने की क्षमता को कर्मठता कहलाती है। डिलीजेंस। कंप्यूटर की बहुउपयोगिता नामक विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर को कोई थकान या एकाग्रता की कमी महसूस नहीं होती है। डी नंबर इसका है, फर्स्ट राइट है और सेकंड रॉन्ग है। यहाँ से इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। देखेंगे, कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के कार्यों को समान और सटीकता और दक्षता के साथ कार्य करने की क्षमता या इफिशिएंसी कहलाती है, ना कि इंटेलिजेंस। अतः यह कथन गलत है। कंप्यूटर की बहुउपयोगिता वैरायटी नामक विशेषता यह है कि सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर को कोई भी थकान या एकाग्रता की कमी महसूस नहीं होती। यह कथन सही है। 5 नंबर देखेंगे, कंप्यूटर किसी इंसान की तुलना में बहुत तेज गति से काम करता है। कंप्यूटर की इस विशेषता को इस नाम से जाना जाता है, इसको इफिशिएंसी नाम से जाना जाता है, दक्षता। 6 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, कौन सी विशेषता कंप्यूटर की बहुमुखी विशेषता को निरूपित करती है। बहुमुखी विशेषता को बिना थके या बोरियत के घंटों तक काम कर पाना, बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित कर पाना, काम में सटीकता, एक साथ बहुत से काम कर पाने की क्षमता। यही होगा बहुमुखी, क्योंकि एक साथ ये बहुत सारे काम कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर के अध्यवसाय या डिलीजेंस विशेषता को दर्शाती है। बिना थके या निरस्तता के घंटों काम कर पाना, यही सही होगा, ये नंबर सही है। निम्नलिखित में से सीपीयू का पूरा नाम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये वाला सी होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसको कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहा जाता है, सीपीयू को, सी ऑप्शन। 10 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग फाइल की सामग्री को कॉन्फ्रेंस करके आकार को कम करने के लिए किया जाता है। विंडोज जिप ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को क्षति पहुंचाने और बाधित करने के लिए विकसित किया जाता है कहलाता है मालवेयर।
उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका स्रोत कोड पब्लिक के लिए मुक्त हो तथा जिसका निर्माण ऐसा कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो कि इसमें फेरबदल करने के इच्छुक हो। ये इसका होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यहाँ से इसको डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो रोक के। कंप्यूटर डेटा को संग्रहित करता है जो कि संग्रहित किया गया है। फाइल्स और फोल्डर्स, एक ऐसा कूट रचित अंश जो अपनी प्रतिकृति बनाने की क्षमता रखता है तथा जिसमें हानिकारक प्रभाव जैसे किसी सिस्टम को विकृत करने या उसमें निहित डेटा को नष्ट करने जैसी हानिकारक प्रभाव कहलाते हैं। विषाणु होगा वायरस। अब देखेंगे हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती है? ये टैली एक ये भारतीय वो कंपनी है। इसको आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। 16 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए सबसे प्रसिद्ध है? नॉर्टन। निम्नलिखित में से कौन से एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो अन्य प्रोग्राम या फाइलों से जुड़कर स्वतः फैलता है और अपनी प्रतिकृति बनाता है और संक्रमित सिस्टम को नुकसान या बाधा पहुंचाता है? वायरस। ये कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले आईसी चिप किससे बनाई जाती है? सिलिकॉन से। निम्नलिखित पोर्ट में से आपके अनुसार कौन सा पोर्ट हमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों को पीसी लैपटॉप से जोड़ने में मदद करता है? यूएसबी। मैं एक हार्डवेयर डिवाइस अथवा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अथवा दोनों के संयोजन हो सकता है और मेरा प्रयोग किसी नेटवर्क अथवा इंटरनेट के माध्यम से आने वाले डेटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। मैं कौन हूँ? फायरवॉल। निम्नलिखित में से आमतौर पर आपके सिस्टम में वायरस किस स्रोत से प्रवेश नहीं करता है? डाउनलोडेड फ्री सॉफ्टवेयर। अब हम देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सीपीयू को। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का मस्तिष्क माना जाता है? सीपीयू को। निम्नलिखित विकल्पों में से विभिन्न विकल्प की पहचान करनी है। ये वर्ड प्रोसेसर। निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के सभी अंकगणितीय तर्क संचालन करने वाले हार्डवेयर इकाई पाई जाती है? सीपीयू में। निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित करने वाली हार्डवेयर इकाई पाई जाती है? सीपीयू में। सीपीयू प्रथमाक्षर का अर्थ क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? सीपीयू को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
सीपीयू एक सबसे प्रसिद्ध कंप्यूटर सीपीयू बनाने वाली कंपनी है। डीएससी नंबर होगी, इंटेल कंपनी है। सत्य असत्य बताइए। ये MHz और GHz कंप्यूटर की गति मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। ALU प्रथमाक्षर का अर्थ होता है एल्गोरिदम एंड लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग जो मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से मिलकर बना होता है। सीपीयू। सीपीयू का विस्तार। सेंटर यूनिट। सीपीयू का विस्तार। कंट्रोल यूनिट। सीपीयू तथा प्रयोक्ता के मध्य संपर्क प्रदान करता है। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एक अभिन्न अंग है सीपीयू का। निम्नलिखित में से किसी सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होते हैं। प्रोग्राम काउंटर में। गर्भिता एक सहायक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रही थी। उसने निम्नलिखित में से किस पहलू के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। ईथरपोर्ट। किसी पीसी या लैपटॉप पर हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो के कनेक्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी पोर्ट कौन सा है। HDMI। अब हम देखेंगे कंप्यूटर के विकास से क्वेश्चन। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। आकार और स्थान की आवश्यकता के संदर्भ में सही आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको हम यहाँ से देख लेंगे। जो प्रथम पीढ़ी जो 1982 से 55 तक वैक्यूम ट्यूब, द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1964 ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तृतीय पीढ़ी 1965 से 1975 इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी पीढ़ी 1976 से लेके चतुर्थ पीढ़ी 1976 से 1989 माइक्रो प्रोसेसर। पंचम पीढ़ी 1999 ULSI। जैसे जैसे कंप्यूटर की पीढ़ी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे कंप्यूटर के आकार छोटा हो गया। इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर ट्रांजिस्टर, फिर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाने लगा। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। वे कम संख्या वाले ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे जो कम मात्रा में गर्मी उत्पन्न करते थे। यही गलत है, असत्य है। उसमें पहले जो अधिक संख्या वाले ट्रांजिस्टर का उपयोग करते थे उसमें गर्मी भी अधिक उत्पन्न होती थी। निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का एक मूल घटक है। इसमें क्या होगा, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब। 4 नंबर देखेंगे, कंप्यूटर में आईसी संक्षिप्त रूप वर्णन कीजिए। इंटीग्रेटेड सर्किट। 5 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर
प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने में, सही दैनिक जीवन डाटा और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त हुआ है। माइक्रो कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी का वर्गीकरण इसमें से किस कारक पर आधारित है? इसमें बी नंबर सही है। स्टोरेज, ये यहाँ से देखेंगे। पहला क्या होगा? टेक्नोलॉजी, दूसरा स्पीड, तीसरा स्टोरेज। इसमें ये सारे सही होंगे। यहाँ से इसको डिटेल में देख सकते हैं। देखेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। तृतीय पीढ़ी का ये इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। इसमें आईसी कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली आईसी चिप किससे बनाई जाती है? सिलिकॉन से। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका उपयोग लगातार अलग अलग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। यह आंकड़ों को संग्रहित कर सकता है। बी नंबर सही है। बताएं कि डेस्कटॉप और टैबलेट निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर हैं? ये माइक्रो कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिनी कंप्यूटर के बारे में गलत है? मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं, यही गलत है। निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग प्रायः घरों में किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का। इसका विकास 1970 में हुआ था। दुनिया का सबसे स्मार्ट IBM साइमन किस वर्ष जारी किया गया था? 1994 में। भारत में विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर था परम। मौसम की भविष्यवाणी, तेल और गैस की खोज, वैज्ञानिक अनुकरण के लिए बड़ी मात्रा में गणना की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर इन कार्यों के लिए आदर्श हैं? सुपर कंप्यूटर्स। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर संदर्भ जानकारी समझें और निम्नलिखित प्रश्न दीजिए। देखेंगे कंप्यूटर के विभिन्न मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत किए गए उद्देश्यों के आधार पर सामान्य एवं विशेष प्रयोजन के कंप्यूटर होते हैं। हार्डवेयर डिजाइन और प्रकार के आधार पर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर के रूप में कंप्यूटर के वर्गीकरण है। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। सुपर कंप्यूटर सभी कंप्यूटरों में सबसे शक्तिशाली और तेज और बहुत महंगा होता है। यह बड़ी मात्रा में डेटा से संसाधित कर सकता है और बहुत तेजी से बड़ी मात्रा में गणना कर सकता है और सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े डेटाबेस वाली एप्लीकेशन के लिए उपयोग होते हैं। सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं CRAY1 और ETAA10। ये है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े कंप्यूटर होते हैं जो बहुत अधिक सूचना संग्रहित कर सकते हैं और एक ही समय में कई कार्य कर सकते हैं। इसमें कई प्रोसेसर भी होते हैं और मुख्य रूप से बड़ी सूचना प्रसारण कार्यों के लिए उपयोग किया गया है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी काफ़ी महंगे होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़े संस्थान जैसे सरकार, बैंक और बड़े निगमों में किया जाता है। सभी कंप्यूटर में सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर के विकास के कारण मेन फ्रेम को लोकप्रियता धीरे धीरे कम हो रही। एक माइक्रो कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सिंगल चिप का उपयोग करता है, हालांकि कभी कभी पर्सनल कंप्यूटर के रूप में संदर्भित किया गया है।
किसी भी प्रकार का छोटा कंप्यूटर जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। वे छोटे व्यवसायिक घरों और कक्षाओं के लिए उत्कृष्ट होते हैं। मिनी कंप्यूटर एक मेन फ्रेम और एक माइक्रो कंप्यूटर के बीच आकार, पावर, स्पीड, भंडारण क्षमता आदि में मध्यवर्ती होते हैं। छोटे संगठनों द्वारा माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। वे वोल्टेज, दाब, विद्युत प्रवाह, तापमान जैसी भौतिक इकाइयों को मापते हैं और उन्हें अंकों में प्रदर्शित करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर आंकड़ों को स्टोर नहीं कर सकता। स्पीडोमीटर और मरकरी थर्मामीटर एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। डिजिटल कंप्यूटर को उच्च गति, हाई स्पीड पर गणना और तार्किक प्रचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक संकेत पर चलते और गणना के लिए द्वि-आधारी अंक पद्धति का उपयोग किया गया है। डेस्क लैपटॉप डिजिटल कंप्यूटर बेहतरीन उदाहरण है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों विशेषताएं हैं। ये एनालॉग कंप्यूटर की तरह तेज होते हैं और इसमें डिजिटल कंप्यूटर की तरह मेमोरी सटीकता होती है। उपरोक्त गद्यांश में पढ़े हुए निम्नलिखित के बताना है। इसमें डी नंबर सुपर कंप्यूटर सस्ते होते हैं। क्या बताना है? गलत कथन बताना है। सुपर कंप्यूटर बल्कि महंगे होते हैं। अत्यंत उच्च स्पीड पर डिजिटल निष्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। इनपुट और आउटपुट जब इस की का उपयोग कीबोर्ड पर किसी बस इतना ही किया जाता है तो करेक्टर के साथ किया जाता है या एक कैपिटल करेक्टर को टाइप करने में सहायता करती है, अन्यथा या लोअर केस करेक्टर टाइप करती है। यह की कौन सी है? ये बी शिफ्ट। सारा अपर केस और लोअर केस के कैरेक्टर टाइप करने के बीच टॉगल करने के लिए एक मैजिक की का उपयोग करती हैं। क्या आप इस मैजिक की पहचान कर सकते हैं? योगा कैप लॉक। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस उपयोगकर्ता को कंप्यूटर सिस्टम डेटा इनपुट करने में सहायता करता है? स्कैनर। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ए नंबर। विभिन्न प्रकार के उपलब्ध कियोस्क कौन कौन से हैं? इंफॉर्मेशन कियोस्क, सेल्फी कियोस्क और इंटरनेट के 3 उपलब्ध हैं। ये तीनों हैं, इंफॉर्मेशन कियोस्क, सेल्फी कियोस्क और इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्रिंटर की गति मापने के लिए आमतौर उपयोग की जाती है? पीपीएम। निम्नलिखित कंप्यूटर प्रणाली के संदर्भ में ओएमआर का सबसे सामान्य पूर्ण रूप चाहिए। क्या होगा? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। वायरस ज्यादातर नेटवर्क और संक्रमण किस माध्यम से फैलते हैं? पेन ड्राइव से। दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड तथा माउस। मानक QWERTY
कीबोर्ड पर क्यू कुंजी के ठीक नीचे निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी स्थित होती है? ए, पहचान की निम्नलिखित कथन सत्य असत्य की। जॉयस्टिक आमतौर पर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर लगाई जाती है। जॉयस्टिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। पहला गलत है और दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी मानक QWERTY कीबोर्ड पर टी के ठीक बाईं ओर स्थित होती है? आर होती है ठीक बाईं ओर।